रेडार एक परिचय। क्या आपने कभी सोचा है कि हवाई जहाज रात में या धुंध में भी सुरक्षित रूप से कैसे उड़ान भरते हैं, या फिर पुलिस कैसे तेज गति से वाहन चलाने वालों को पकड़ती है? इसका जवाब है रेडार। रेडार एक ऐसी तकनीक है जो रेडियो तरंगों का उपयोग करके वस्तुओं का पता लगाने और उनकी स्थिति, गति और दिशा का निर्धारण करने के लिए की जाती है। रेडार का पूरा नाम रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। यह तकनीक रेडियो तरंगों के सिद्धांत पर काम करती है। जब रेडार सिस्टम से रेडियो तरंगें भेजी जाती हैं, तो ये तरंगें किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट आती हैं। वापस लौटने वाली इन तरंगों का विश्लेषण करके रेडार सिस्टम उस वस्तु की दूरी, गति, दिशा और आकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। रेडार का इतिहास 19वीं शताब्दी के अंत में शुरू होता है, जब हेनरिक हर्ट्ज ने रेडियो तरंगों के अस्तित्व को सिद्ध किया था। हालांकि रेडार तकनीक का वास्तविक विकास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ, जब मित्र राष्ट्रों को जर्मन लुफ्टवाफे के हवाई हमलों से बचाव के लिए एक प्रभावी प्रणाली की आवश्यकता थी। युद्ध के बाद रेडार तकनीक का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से फैल गया, जिसमें हवाई यातायात नियंत्रण, मौसम विज्ञान, समुद्री नौवहन और सैन्य निगरानी शामिल है। आज रेडार तकनीक हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई है और हमारे दैनिक जीवन में इसके कई उपयोग हैं। रेडार सिस्टम में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं: एक ट्रांसमीटर, एक एंटीना और एक रिसीवर। ट्रांसमीटर रेडियो तरंगों का उत्पादन करता है, जिन्हें एंटीना द्वारा एक संकीर्ण बीम में केंद्रित किया जाता है और अंतरिक्ष में प्रसारित किया जाता है। जब ये तरंगें किसी वस्तु से टकराती हैं, तो वे परावर्तित होकर वापस बिखर जाती हैं। इनमें से कुछ परावर्तित तरंगें एंटीना द्वारा प्राप्त की जाती हैं और रिसीवर को भेजी जाती है। रिसीवर इन तरंगों का विश्लेषण करके वस्तु की दूरी, गति, दिशा और आकार के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। रेडार सिस्टम को उनके उपयोग, आवृत्ति रेंज, तरंग दैर्ध्य और अन्य विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ सामान्य प्रकार के रेडार सिस्टम में शामिल हैं पल्स रेडार। यह सबसे आम प्रकार का रेडार है जो छोटी छोटी रेडियो तरंगों की पल्स भेजता है और परावर्तित संकेतों के बीच के समय अंतराल को मापकर दूरी की गणना करता है। सतत तरंग रेडार, यह प्रकार का रेडार लगातार रेडियो तरंगें प्रसारित करता है और परावर्तित संकेतों में डॉपलर शिफ्ट को मापकर गति का पता लगाता है। सिंथेटिक अपर्चर रेडार (SAR), यह एक उन्नत रेडार तकनीक है जो उच्च रिजोल्यूशन वाली छवियां बनाने के लिए गतिमान एंटीना का उपयोग करती है, भले ही मौसम खराब हो या दृश्यता कम हो। रेडार के उपयोग: हवाई यातायात नियंत्रण। हवाई यातायात नियंत्रण में रेडार का उपयोग हवाई जहाजों का पता लगाने, उनकी स्थिति और ऊंचाई को ट्रैक करने और हवाई टकराव को रोकने के लिए किया जाता है। हवाई अड्डों पर रेडार का उपयोग विमानों को उतारने और उड़ाने में मार्गदर्शन करने, रनवे पर उनके संचालन की निगरानी करने और खराब मौसम में सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। हवाई यातायात नियंत्रक रेडार स्क्रीन पर विमानों की गतिविधियों की निगरानी करते हैं और पायलटों को रेडियो के माध्यम से निर्देश प्रदान करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी विमान सुरक्षित दूरी बनाए रखें और निर्धारित उड़ान पथ का पालन करें। रेडार के उपयोग: मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान में रेडार का उपयोग वर्षा, बर्फ, ओले और तूफान जैसी मौसम संबंधी घटनाओं का पता लगाने और उनका पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। मौसम संबंधी रेडार, जिसे डॉपलर वेदर रेडार के रूप में भी जाना जाता है, वर्षा की तीव्रता, हवा की गति और दिशा और आंधी के घुमाव जैसे मापदंड प्रदान करते हैं, जिससे मौसम विज्ञानियों को गंभीर मौसम की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने और जनता को समय पर चेतावनी जारी करने में मदद मिलती है। रेडार के उपयोग: सैन्य और सुरक्षा। सैन्य और सुरक्षा अनुप्रयोगों में रेडार का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जिसमें दुश्मन के विमानों और मिसाइलों का पता लगाना और ट्रैक करना, युद्ध के मैदान की निगरानी करना और तोपखाने और मिसाइल हमलों के लिए लक्ष्यीकरण जानकारी प्रदान करना शामिल है। रेडार प्रणालियों का उपयोग वायु रक्षा प्रणालियों, मिसाइल रक्षा प्रणालियों और सीमा निगरानी प्रणालियों में किया जाता है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां तेज गति वाले वाहनों का पता लगाने और गति सीमा लागू करने के लिए रडार गण का उपयोग करती हैं।
रेडार की सीमाएं। हालांकि रेडार एक शक्तिशाली तकनीक है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। रेडार संकेतों को पहाड़ों या इमारतों जैसी बाधाओं द्वारा अवरुद्ध या परावर्तित किया जा सकता है, जिससे अंधे धब्बे बनते हैं। भारी वर्षा, बर्फ या कोहरा जैसी प्रतिकूल मौसम की स्थिति रेडार संकेतों को क्षीण कर सकती है और उनके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। इसके अतिरिक्त रेडार सिस्टम महंगे और संचालित करने के लिए जटिल हो सकते हैं, जिसके लिए विशेषज्ञ कर्मियों और उपकरणों की आवश्यकता होती है। रेडार का भविष्य। रेडार तकनीक लगातार विकसित हो रही है, जिसमें सटीकता, रेंज और रिजोल्यूशन में सुधार के उद्देश्य से नए नवाचार उभर रहे हैं। भविष्य के रुझानों में उन्नत रडार सामग्री, ठोस राज्य रडार प्रौद्योगिकी और उन्नत सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीकें शामिल हैं। स्वायत्त ड्राइविंग, ड्रोन प्रौद्योगिकी और पर्यावरण निगरानी जैसे क्षेत्रों में रेडार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास जारी है, हम अपने आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके को बदलते हुए रेडार अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला में और भी अधिक अभिनव उपयोग देखने की उम्मीद कर सकते हैं।